नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं आप सबका एक बेहतरीन से वीडियो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 के मैथ का पेपर जिसका कोड है 324IY। और ये दूसरा पेपर हम आपको सॉल्व करके बताने वाले हैं यहाँ पर। इसके पहले हम जो है एक पेपर जो है सॉल्व कर चुके हैं और टोटल आप लोगों को पता होगा कि यूपी बोर्ड के टोटल जो है 7 पेपर होते हैं। तो सातों पेपर का सॉल्यूशन हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद सीबीएसई, आईसीएसई और हर बोर्ड के यहाँ पर पेपर का सॉल्यूशन आपको हर सब्जेक्ट का यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर टोटल पेपर जो होता है कितने मार्क्स का यहाँ पर होता है, 100 मार्क्स का देखिए यहाँ पर पेपर होता है यहाँ पर, ठीक है। और आपको जो 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है और जो भी इंस्ट्रक्शन है वो सब आप लोग जो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए हिंदी मीडियम में जो भी बच्चे हैं वो हिंदी में यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे मैथ में कोई लैंग्वेज का तो कोई ज़्यादा रहता नहीं है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट यानी कि पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, कौन सा है कि यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में मैपिंग गिवन है यहाँ पर, ठीक है। मैपिंग गिवन है आर से आर में और ये एफ ऑफ एफ की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, यानी कि एफ और एफ एक्स ये हमको लिखना है ना, एफ और एफ एक्स ये वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो आंसर आता है यहाँ पर एक्स। इसका सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हैं, नहीं आएगा देन कमेंट बॉक्स में आप बताइए क्या आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन सबसे आसान, देखिए एक्स और वाई में डिफरेंस कितने का है, 3 का है। तो 3 के डिफरेंस का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, तो यही होगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रेशन देखिए dx 1/1 + x² यानी कि tan इनवर्स x होता है। तो tan इनवर्स x उसके बाद जो है हम वैल्यू देखेंगे, फिर इसके बाद आप जो सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा π/4। आसान सा क्वेश्चन होने वाला है। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होने वाला है, इस पर एक बेहतरीन सा शॉर्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है यहाँ पर, जिस पर सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए ऑर्डर हम फाइंड करते हैं हाईएस्ट, यहाँ पर सबसे देखिए सबसे ज़्यादा बार जो ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा बार जिसको जो है डिफ्रेंशिएट किया गया हो, तो सबसे ज़्यादा बार कितनी बार किया गया, 3 बार, तो 3 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, अगर इसकी मान लिया पावर पूछता या डिग्री पूछता, डिग्री या पावर एक ही बात है, तो यहाँ पर इसी की हम पावर लेते 1, तो 1 होता वो आंसर। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। यहाँ पर आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे tan इनवर्स और सेक इनवर्स है यहाँ पर, तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा -π/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हिंदी मीडियम में है और उसके बाद है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। अभी जो जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम देखा जाए तो ये भी जो है कुछ वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर सेम ही क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर जैसे क्या लिखा हुआ है, सेक इनवर्स -√2 लिखा हुआ है। तो देखिए जब भी सेक लिखा होता है तो आपको पता होगा सेक यानी कि पाई माइनस, इसको हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स √2, ठीक है, माइनस को हटाने के लिए। और सेक में √2 कितने की वैल्यू होती है, π/4। फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पाई से अगर हम π/4 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना जाता है, 3π/4। ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बताना है कि डिस्कस करना है कि ये जो है यहाँ पर फंक्शन कि ये क्या होने वाला है, कॉन्टीन्यूअस x = 1 पर प्रूव करना है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। ये बताना है इसमें कि x = 1 पर फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हम कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस कैसे है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कॉन्टीन्यूअस x = 1 पर बताना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे 1 है तो यहाँ पर एक हो जाएगा 1 - h मानते हैं और 1 + h और इक्वल हम फंक्शन के मान लेते हैं। और देन उसके बाद 3 वैल्यू जो पुट करके उसके बाद हम देखते हैं कि क्या इक्वल होगा क्या इक्वल नहीं होगा, ठीक है। उस प्रकार से आप जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि आप लोग जो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, राइट हैंड लिमिट हो गई, यहाँ पर इक्वल कर देते हैं फंक्शन के। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट और राइट लिमिट जो है दोनों इक्वल नहीं है, चलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट कॉन्टीन्यूअस। ओके, तो सिंपल सा ये इसका जो है आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या बताना है आपको, डिग्री फाइंड करनी है यहाँ पर, ठीक है। इसमें डिग्री बतानी है, देखते हैं भाई डिग्री कैसे बता सकते हैं।
डिग्री बताने के लिए देखिए आर्डर और डिग्री दोनों चीज़ें, अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन एक सॉल्व किया था यहाँ पर। तो आर्डर और डिग्री बताना, तो देखिए सबसे ज़्यादा बार इसको डिफरेंशिएट किया गया है यहाँ पर, वो होता है इसका आर्डर। आर्डर हो जाएगा 2 और उसी की पावर हमको देखनी होती, पावर है उसकी 1, तो डिग्री हो जाएगी इसकी 1। आसान सा क्वेश्चन है। ओके, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द 2 पॉइंट, 2 पॉइंट हैं यहाँ पर, इनके डायरेक्शन कोसाइन निकालने। तो डायरेक्शन कोसाइन से पहले डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, दोनों को माइनस करके, हम माइनस करके यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो हो जाते हैं। डायरेक्शन रेशियो के बाद डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए जैसे इसको हमने माइनस कर दिया, ठीक है। या आप देखिए इसको जो है ऐसे लगा सकते हैं, वेट 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 वेट, हम बताते हैं यहाँ पर, जल्दी से जल्दी देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पर x2 माइनस x1 हमने कहा, इसको दो गिवन थे, दोनों को माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को हम ऊपर लिखते हैं और इन सब का जो मैग्नीट्यूड होगा नीचे लिखते हैं यहाँ पर। बारी बारी से a, b और c और इनको सॉल्व कर लिया और यही हो जाते हैं यहाँ पर डायरेक्शन, यहाँ पर कोसाइंस। ओके, ये आसान था यहाँ पर, ये भी आप लोग कर सकते हैं। ये सब एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन है यहाँ पर। और ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि PA और PB यहाँ पर है, और ये कह रहा है कि A/B की वैल्यू हमको फाइंड करनी है यहाँ पर। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर यहाँ पर PA और PB क्या है, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो देखिए एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि PA PB क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। तो जब इंडिपेंडेंट होते हैं देन PA इंटरसेक्शन B इक्वल होता है PA इंटू PB के, ठीक है, ये होता है इक्वल यहाँ पर। देन अगर मैं यहाँ पे फार्मूला PA/B का फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B/PB। और अभी हमने क्या जाना है यहाँ पर कि PA इंटरसेक्शन B, ठीक है, A इंटरसेक्शन B ये जो है यहाँ पर किसके इक्वल था, PA इंटू PB के, किसके इक्वल था, PA इंटू PB। और पान में भी यहाँ पर है PB, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा PA। तो PA की वैल्यू कितनी है, 0.3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 0.3। इस प्रकार से इसको आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन है यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पर। A और प्लस A' इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, देन हमको वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर अल्फ़ा की। तो A और A' का मतलब इसका ट्रांसपोज लिखेंगे, दोनों को ऐड करके यहाँ पर इसके इक्वल कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद इसको जो है आप लोग निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान सा भी क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। बस हम इसका सॉल्यूशन आप लोगों को दिखा देते हैं कि आप लोग कैसे कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं हम। ये देख लीजिए यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन था, A लिखा हमने, A' लिख दिया, डैश मतलब यहाँ पर ट्रांसपोज करना है यहाँ पर, और इक्वल कर दिया यहाँ पर। उसके बाद जो यहाँ पर ऐड करने के बाद कंपेयर कर दोगे तो cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद यहाँ पर, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन है। x की वैल्यू यहाँ पर इनफाइनाइट तक है यहाँ पर, देन इसको प्रूव करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना, जो भी इन्फिनिटी का टर्म है, जैसे ये पूरा यहाँ पर इन्फिनिटी का टर्म है, ये पूरा रिपीट हो रहा है, तो इसको हम y मान लेंगे, ठीक है, ये y के ही तो इक्वल होगा यहाँ पर। देन इसको हम y मानने के बाद जब भी पावर वाला कोई भी क्वेश्चन हो, उसको डिफरेंशिएट करना हो सॉरी देन हम क्या करते हैं, जब भी कोई पावर वाला क्वेश्चन हो तो लाग लेना है। लाग लेने के बाद आप लोग इसको जो है आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देंगे आसानी से और इजीली जो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है फाइंड द एंगल, ठीक है। इसमें क्या फाइंड करना है, ये वेक्टर का क्वेश्चन है, एंगल फाइंड करना है इन दोनों के बीच में। एंगल क्या होगा, तो एंगल में देखिए हमको यहाँ पर एंगल में किससे मतलब होता है, जो भी यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो लिखे हुए हैं, ठीक है। cos थीटा का फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे कर सकते हो आप लोग। जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, ये लिखे हुए हैं, तो ये अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ तो ये जो नीचे वाली वैल्यू लिखी हुई है
ये हम मान लेंगे यहाँ पर ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर इक्वल टू 3i + 5j + 4k। ऐसे बी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी, ये ए वेक्टर और ए बी वेक्टर हो गया। तो ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू फार्मूला पड़ा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो वहाँ से हम जो इसकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ऊपर वाले नंबर से कोई मतलब नहीं, हमारा यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन से यहाँ पर लेना देना है, एंगल तुरंत फाइंड हो जाएगा। ओके, आप लोग कर सकते हैं। आंसर इसका हम बता देते हैं, आंसर आ जाएगा इसका, अगर आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो 8√3/15 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फॉर द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए एंड बी फॉर द एन देन, ये देखिए हमको प्रूव करके लाना है यहाँ पर, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ये हमको प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम प्रूव करने के लिए, तो आप लोगों को देखिए पता होगा कि किसी जो मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि जैसे ए और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, देन इधर से देखिए यहाँ पर आप लोग क्या जानते हैं कि ए इनवर्स इक्वल होता है आइडेंटिटी के, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए बी लिखा हुआ है, ठीक है। हम सिंपल सा ऐसे डायरेक्ट बता देते हैं, तो ए और ए की जगह पर हम ए बी लिख लेंगे, ठीक है, इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या करना है, अब हमको जो है दोनों तरफ, बोथ साइड जो काम करना दोनों तरफ करना, दोनों तरफ हम इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करना है? ए इनवर्स, ठीक है। अब आप लोगों को क्या पता है कि ये ब्रैकेट जो इसमें लगाना है, नेक्स्ट आप स्टेप कर सकते हैं, ठीक है। अब ए इनवर्स इंटू ए, ये फिर से आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, आइडेंटिटी इंटू बी, और उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी इनवर्स और इक्वल टू इधर बचेगा ए इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई से कोई मतलब नहीं रहता, वो हट जाता है। ऐसे यहाँ पर इसको अगर हम से कहेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा यहाँ पर बी, यहाँ पर बचेगा बी, ए बी इनवर्स इक्वल टू ए बी इनवर्स, ठीक। अब हम प्री मल्टीप्लाई फिर से कर देंगे, बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्री मीन सबसे पहले दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ में, तो ये फिर से आइडेंटिटी बन जाएगा और ये हमारा जो है प्रूव हो जाएगा। तो सिंपल सा 3-4 स्टेप में आप लोग जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बताना है कि यहाँ पर सो दैट द फंक्शन इज अ इंक्रीजिंग इन अ पाई से 2 पाई में फंक्शन क्या है, यहाँ पर है इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर cos x है यहाँ पर, ठीक है, इसको अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे f'(x), तो cos x का क्या हो जाता है, यहाँ पर sin x होता है माइनस के साथ, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, पाई और 2 पाई में इंक्रीजिंग है, तो जो sin x है यहाँ पर, ठीक है, sin x, sin की वैल्यू जो है यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर हमको इसको इंक्रीजिंग बताना है तो ये माइनस में पहले से ही, और माइनस में अगर हो आंसर आ जाए तो ये पॉजिटिव हो सकता है ना, पॉजिटिव। अगर ये इंक्रीजिंग बताना है इट मीन्स ये वाली जो पूरी वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अब देखिए आप लोगों को पता होगा कि साइन है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकेंड में भी पॉजिटिव होता है, तो अगर पॉजिटिव ही रहेगा तब तो ये माइनस साइन हटेगा नहीं ना। लेकिन साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि पाई और 2 पाई तो होता है, तो जो थर्ड क्वाड्रेंट में यानी कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा वहाँ पर, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में ही तो पाई और 2 पाई आते हैं, तो पाई और 2 पाई में फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, ये मेरे कहने का मतलब है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर, ये तो बहुत ही आसान सा वैसे क्वेश्चन है। यहाँ पर ए आई जे डिटरमाइन करना, मैट्रिक्स बतानी है 2 क्रॉस 2 की, यानी कि 2 रो होंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 2 रो बनानी है, ये रो होता है और ये कॉलम होता है, ठीक है। तो 2 रो इसमें हो जाएंगी, यानी कि A11 A12 A13, उसके बाद A21 22 और ये 23, और इन सब में यहाँ पर वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना। देखिए ए है और बी है यहाँ पर, ठीक। एरिया का फार्मूला क्या होता है, A क्रॉस B, ये हमको निकालना है, उसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर यहाँ पर ट्रायंगल का पूछता है तो इसी का हम हाफ कर देते हैं। ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है, ये गिवन है, बी गिवन है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट देखिए ऐसे निकाला जाता है, जैसे ए क्रॉस बी गिवन है यहाँ पर,
ऊपर आई जे के लिखते हैं यहाँ पर, उसके बाद ए की वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर बी की वैल्यू लिखते हैं और देन उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, टेक्स ईजी, ठीक है। और आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा इसका, ये अगर हम सी की बात करें तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ से 12। ओके, वॉल्यूम ऑफ द रेट ऑफ द क्यूब, यहाँ पर इसका वॉल्यूम गिवन है और इस क्वेश्चन को हम दिखा देते हैं कि आप लोग कैसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आसानी है लेकिन थोड़ा सा चलिए बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे डी वी अपान डी टी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, डी वी अपान डी टी की वैल्यू गिवन है 9, ठीक है, एक्स की वैल्यू भी गिवन है और डी ए यानी कि एरिया हमको निकालना है, तो डी वी वी और यहाँ पर उसके बाद देखिए यहाँ पर ए मीन्स यहाँ पर सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया देख लिया हमने, 6x² हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दिया यहाँ पर, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, देन वॉल्यूम देखिए गिवन है ना, वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है, तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट करके dx अपान dt की वैल्यू निकाल ली और dx अपान dt की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, x की वैल्यू और यहाँ पर 10 थी वो हमने पुट कर दिया और देन सॉल्व कर लिया, तो 3.6 ये आ जाएगा इसका आंसर। ओके, आप लोग ऐसे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, दिल खोल के बताइए। आई एम वेटिंग, यस आई एम वेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी अच्छी चीज़ होने वाली है। पहला क्वेश्चन है, देखिए बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं होगा, ये तो ऐसे ही आपको पता, क्योंकि y इज डिविजिबल बाई x, यही तो लिखा है y इज डिविजिबल बाई x, तो क्या x भी y से डिवाइड होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जो है x से डिवाइड होगा, यानी कि सिमेट्रिक देखिए हो जाएगा ना, ये सिमेट्रिक है और क्या हो जाएगा, सॉरी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ओके, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, यानी कि x से तो डिवाइड होगा ना, ठीक, यानी कि सेम नंबर सेम से तो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जैसे हमने कहा 1 2 से डिवाइड है और उसके बाद क्या 2 1 से चलिए डिवाइड हो जाएगा, होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ पर 2/1 है, ये कंप्लीट डिवाइड है, लेकिन 1/2 कंप्लीटली डिवाइड नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, तो यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन ट्रांसिटिव है, ट्रांसिटिव आप लोग कैसे प्रूव करेंगे, कैसे दिखाएंगे, ये आप लोग जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सप्रेस करना है यहाँ पर एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में, ये क्वेश्चन है। देखिए बहुत बार पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। तो जैसे हम मान लिया कि A इक्वल टू है P प्लस Q के, P किसको बता रहा है, सिमेट्रिक को, Q बता रहा है स्क्यू सिमेट्रिक को। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि P इक्वल टू हम मान लेंगे A प्लस A'/2, ठीक है। ए मीन्स दिस वन मैट्रिक्स, डैश मीन्स इसी का हमको क्या करना है, यहाँ पर ट्रांसपोज करना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना हो, P मिल जाएगा, P मीन्स सिमेट्रिक मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही हम जो है Q फाइंड कर सकते हैं। Q कैसे होगा यहाँ पर, Q यानी कि A-A'/2, ठीक है। ऐसे हम Q निकालेंगे। Q निकालने के बाद P और Q दोनों को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे और इसके जो है इक्वल आ जाएगा। देन जो है इस प्रकार से हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। पढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ये जो पार्ट है इसको जो है डिफरेंशिएशन, ऐसे आप लोगों को बहुत ही इजी लगता होगा, बहुत इजी है भी, बस एक यहाँ पर ट्रिक है कि यहाँ पर ये जैसे ये जो टर्म लिखा हुआ इसको जब हम इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, ओके। देन इसके बाद इसका स्क्वायर करना है, बगैर स्क्वायर किए इसका आंसर नहीं आएगा, तो आप लोगों को इसका स्क्वायर कर देना है। देन आप लोग जो इस क्वेश्चन को ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे जरा हम दिखा भी देते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पर x√1 + y और इसके बाद ये हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद बन जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर करने के बाद ये देखिए कैंसिल आउट, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -x/2, ये y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर, ठीक है, और उसको हम क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, वेट। देन जो है y की जो वैल्यू है उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के बाद ये जो है इजीली यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग जो है कर सकते हैं, ओके। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है,
ठीक है, कई सारे पेपर में पूछा भी गया है यहाँ पर। फाइंड द एंगल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए एंगल पूछ रहा है कि एंगल क्या होगा। ठीक है, अब ये भी वैसा ही क्वेश्चन है अभी जैसे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी डायरेक्शन कोसाइन से मतलब है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो वैल्यू लिखी इनके कोएफिशिएंट से हमारा मतलब है यहाँ पर। ठीक है, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से हम एंगल निकाल सकते हैं cos थीटा। ठीक है, ये इसको अगर b मान लिया, b1 b2 मान लेंगे यहाँ पर, तो b1 b2 अपन मैग्नीट्यूड कर देंगे और यहाँ से आंसर आ जाएगा यहाँ पर 8/5√3। ठीक है, आसान सा ये भी क्वेश्चन है। और उसके बाद ये डिस्टेंस, ये तो क्वेश्चन हर क्वेश्चन में पूछा जाता है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये मैंने इसके पहले वाले पेपर में पूछा गया था, वहाँ पर मैंने इसको डिटेल में सॉल्व करके भी आपको बताया है, तो वैसे आप लोग लगा सकते हैं यहाँ पर। वैसे अगर देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है यहाँ पर तो ये जो ऊपर वाली जो वैल्यू है यहाँ पर a1 a2 और ये जो नीचे वाली है b1 b2 की, ये सब वैल्यू होने वाली है यहाँ पर। ये सब वैल्यू हो जाएंगी a1 की और ये वाली नीचे वाली वैल्यू b1, ये a2 और ये b2। फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का देखिए फार्मूला होता है यहाँ पर a2 माइनस a1। ठीक है, फिर b1 इंटू b2 अपान डिटर्मिनेंट अब b1 इंटू b2 और पूरे का ये हो जाएगा यहाँ पर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सॉरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस a2 माइनस a1 इंटू b1 क्रॉस b2। ओके, b1 क्रॉस b2 और यहाँ पर जो है उसी का क्या हो जाता है b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप लोग जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार हम फिर से बता देते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का देखिए ये होता है फार्मूला, वेट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का देखिए क्या होता है फार्मूला, a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 वेक्टर अपान b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और टोटल का मैग्नीट्यूड, ये आता है इसका आंसर। ओके, तो a1 a2 यानी कि जो ऊपर वाली वैल्यू है यहाँ पर और b1 b2 यानी कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही हलवा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, आईसीएससी बोर्ड वाले ये क्वेश्चन तो हाई स्कूल में भी पढ़ लेते हैं। टेंजेंट यानी कि यहाँ पर सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पर dy/dx की वैल्यू निकालनी है। dy/dx किसके इक्वल हो जाएगा, m के इक्वल हो गया ना। तो देन टेंजेंट की जब हमको इक्वेशन निकालनी है तो फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। m की वैल्यू क्या आएंगी, जो हमने dy/dx निकाला है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद x1 y1 की वैल्यू ये है यहाँ पर जो 1 और 1 लिखा है, x1 y1 की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मल की जब हमको इक्वेशन निकालनी तो इसी m को हम 1 अपान में लिखेंगे और माइनस साइन के साथ लिखेंगे और ये हो जाएगा नॉर्मल का फार्मूला। बाकी सारी चीज़ें सेम आएंगी। ओके, बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस सेलेक्ट यहाँ पर क्या निकालना है, एरिया निकालना है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड लेटेस्ट सेलेक्टम भी गिवन है। लेटेस्ट सेलेक्टम यानी कि x बराबर a होता है, x इक्वल टू a पर इसका डायग्राम जो है बनेगा यहाँ पर। ये भी क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, चलिए इसको हम बता देते हैं। ठीक है, आप लोग कैसे कर सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है अभी। ओके वेट, ये देखिए यहाँ पर ये इसका क्वेश्चन है। यहाँ पर आंसर क्या है, लेटेस्ट सेलेक्टम x बराबर a, x इक्वल टू a हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये डिस्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, एक 2 है यहाँ पर, एक कर्व का निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से a तक की लिमिट है इंटू y dx। ठीक है, क्योंकि dx है ना तो इसीलिए x की लिमिट होगी, यहाँ पर x की लिमिट है, y की वैल्यू यहाँ पर पुट करके इसको जो डिफरेंशिएट कर देंगे तो सॉरी इंटीग्रेट कर देंगे और ये आ जाएगा यहाँ पर आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके ऊपर देखिए हमने वो वाला भी क्वेश्चन लगाया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अब हम। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये है यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये एक जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ज़्यादातर एग्जाम में इसी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
माइनस था इधर प्लस हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जो इसको हमने जो है यहाँ पर सेपरेट कर दिया है यहाँ पर। देन जो है डी एक्स अपान डी वाई और यहाँ पर पी वाई इक्वल टू क्यू, और इस फॉर्म में हम यहाँ पर ये देखिए आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरह से जो है आप लोग कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा। अभी भी कोई भी दिक्कत अगर है आपको तो कमेंट बॉक्स है आपके लिए, बताइएगा। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैक्सिमा मिनिमा का एक क्वेश्चन है यहाँ पर। ये भी बेहतरीन सा क्वेश्चन होता है यहाँ पर, और बहुत ही आसान सा ये भी क्वेश्चन होता है यहाँ पर। ठीक है, जेड बराबर एक्स प्लस वाई है यहाँ पर। देखिए कांस्टेंट लिखे हुए हैं यहाँ पर। देखिए प्रोसेस क्या होता है यहाँ पर, ये जो दोनों गिवन है यहाँ पर, ठीक है, इसमें एक बार एक्स बराबर 0 वाई 0 एक्स 0 वाई 0 यहाँ पर पुट करने के बाद दोनों की हम यहाँ पर दोनों को यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, कैसे भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, मैंने बस ऐसे रफली ड्रा किया यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर जो वैल्यू, जैसे ये लेस देन लिखा हुआ, लेस देन मीन्स इसका ग्राफ जो है ओरिजिन की तरफ इनसाइड आएगा। ये भी लेस देन है तो इसका भी इनसाइड आएगा। फिर ये जो कार्नर पॉइंट जो भी मिलते हैं, जो भी कार्नर पॉइंट होते हैं, उनकी हम वैल्यू लेते हैं, फिर वो वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं और देखते हैं किस पर मैक्सिमम होगा, क्या मिनिमम होगा। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए इसका आंसर आ जाएगा 460/19। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। ओके, ये क्वेश्चन देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही घातक क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो कि पूछे जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तीन के ग्रुप बनाने हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या कह रहा है, देयर आर द 3 ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं। ठीक है, जिसमें 3 गर्ल्स 1 बॉयज़ हैं, 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स 2 बॉयज़ हैं यहाँ पर, 1 गर्ल्स 3 बॉयज़ हैं रिस्पेक्टिवली। रैंडमली ईच फ्रॉम द ग्रुप से फाइंड द प्रोबेबिलिटी सेलेक्टेड था। 1 गर्ल और 2 बॉय सेलेक्ट करने की हमको प्रोबेबिलिटी यहाँ पर फाइंड करनी है। देखिए ये क्वेश्चन क्या होगा, कैसे आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर। बेहतरीन है। यहाँ पर 3 ग्रुप थे, यहाँ पर हमने 3 ग्रुप को यहाँ पर लिख लिया, तीनों ग्रुप को लिख लिया यहाँ पर। एक को पहला, दूसरा, तीसरा मान लिया यहाँ पर। तो पहले ग्रुप में मान लिया यहाँ पर 3 ग्रुप हैं जैसे, तो 3 ग्रुप में से यहाँ पर क्या करना था, देखिए 1 गर्ल और 2 बॉय चाहिए, तो 1 गर्ल और 2 बॉय हो सकते हैं दूसरे ग्रुप से। अब इसके ये भी हो सकता है इन दोनों ग्रुप से गर्ल हूँ, इससे इन दोनों ग्रुप से बॉय हूँ, इससे गर्ल हूँ, इसके अपोजिट भी, यानी कि 3 केस यहाँ पर बनते हैं। तो तीनों केसेस से यहाँ पर हम जो कि वैल्यू निकाल कर तीनों को ऐड कर देंगे। क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहले देखिए यहाँ पर फर्स्ट केस से यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट केस से अगर हम यहाँ पर पहले ग्रुप से यहाँ पर देखिए गर्ल यहाँ पर कितनी है 3, ठीक है, गर्ल हैं 3 और टोटल कितने हैं 4, ठीक। फिर दूसरे में बॉय कितने यहाँ पर हैं 2, टोटल कितने हैं 4। फिर यहाँ पर बॉयज़ कितने यहाँ पर हैं 3, तो उसके बाद टोटल कितने हैं 4। तो ऐसे ही तीनों ग्रुप से लेने के बाद तीनों को ऐड कर देना है और आपको यहाँ पर जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, 13/32 ये आ जाएगा इसका आंसर। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन था, ऐसी बात नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर, सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। और वैसे भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होते भी हैं, ट्रिकी भी होते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये तो आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा और इसका एक शॉर्ट वीडियो जो है आने वाला भी है। ठीक है, आप लोग शॉर्ट वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट वीडियो में आपको सारी, ठीक है, विद इन 13 या 14 सेकेंड में आपको जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन ये एक आना तय है, 101% आपके भी एग्जाम में आएगा। ठीक है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन एक ना एक जो है आएगा ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग कैसे कर सकते हैं, क्या है, आगे आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगा। बहुत ही आसान होते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर या तो आप ये क्वेश्चन कीजिए या जो है यहाँ पर आप जो है यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये भी डिफ्रेंशिएशन वाला तो बहुत ही आसान आप लोग कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद और इन तीनों की वैल्यू आपको इसमें पुट करना और इक्वल में आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा रहेगा क्योंकि यहाँ पर ई है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन ऐसे आपको जो है करना पड़ेगा। ओके, चलिए ये देखें आप लोग कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको यहाँ पर ज़्यादातर देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करना है। 4th प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पर अप्लाई की गई है। यहाँ पर क्या होता है, जो ये वैल्यू लिखी होती है उसमें से माइनस, तो पाई माइनस एक्स माइनस कर दिया सबने, और उसके बाद पहले इक्वेशन दूसरी इक्वेशन दोनों को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद अब देखिए यहाँ पर ये लिमिट को हमको π/2 बनाना, तो देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो लिमिट है उसमें फिर वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कोई भी याद रखना, अगर यहाँ पर लिखा हुआ अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते तो जो लिमिट है उसमें 2 से डिवाइड होगा।
उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर कास स्क्वायर एक्स से जो है सबको ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करने के बाद ये कुछ इस प्रकार का फॉर्म बन जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हम जो सिंपल जो है इसको टी मान करके यहाँ पर जो है क्रिएट कर सकते हैं और इसका आंसर जो है आ जाएगा पाई स्क्वायर पान ए बी। ठीक है, पाई स्क्वायर पान 2ab। ओके, ये आसान सा क्वेश्चन था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी भी है। इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और ये देखिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 9th क्वेश्चन 5 मार्क्स का, और ये भी देखिए यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप लोगों को लगाना है, अगर नहीं लगेगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में हम सभी का सॉल्यूशन बहुत जल्द आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वे में लाने वाले हैं यहाँ पर, तो बस बने रहिएगा यहाँ पर। और ये देखिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का है यहाँ पर। और ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये भी एक जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ज़्यादातर एग्जाम में लीनियर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम आपको जो है सारी चीज़ें जो है बताने वाले हैं यहाँ पर, क्या क्या आप जो है कर सकते हैं। देखिए इधर एक्स का फंक्शन है यहाँ पर, dy/dx + py = q के फॉर्म में मान करके उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। बहुत ही आसान है, अगर नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, दिल खोल के बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।